इंसान दौलत के लिए इतना खुदगर्ज हो जाता कि अपनों को भी नहीं छोड़ता। मैं आज आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक भाई ने दूसरे भाई के पूरे ही परिवार को खत्म कर दिया। यह नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। यूपी के सीतापुर से 10 और 11 मई की रात को एक ही परिवार में हुए 6 कत्ल की हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। यहां मर्डर कम और सुसाइड का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पलट गया। इसमें यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की पोती की भी हत्या हुई थी। इन सारी हत्याओं को सुसाइड का रूप दिया गया था। कातिल पहले सिर्फ एक कत्ल करना चाहता था, लेकिन एक कत्ल करने के बाद घर में सो रहे दूसरे एक शख्स की नींद खुल गई तो उसे भी उसने मार डाला। लेकिन जब उसने एक एक कर 2 कत्ल कर डाले तो उसने सोचा कि तीसरे को भी क्यों न मारा जाए। इसके बाद उसने तीसरे को भी गोली मार दी। तीसरा कत्ल करने के बाद घर पर ही सो रही 12 साल की एक छोटी सी बच्ची जाग गई। उसने अपनी आंखों से अपनी मम्मी, दादी और पापा को मरते हुए देखा तो उसने कातिल का चेहरा भी देख लिया। फिर क्या था, उसने सबूत मिटाने के लिए उस बच्ची पर भी गोली चला दी, उसकी भी जान ले ली। उस कातिल को उस बच्ची पर जरा सा भी रहम नहीं आया, उसने उसको भी गोली मार दी। इस वारदात के बारे में अनुराग सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके सिर में एक नहीं बल्कि 2 गोली लगी थी। जिस अनुराग पर अपने घर वालों की हत्या करने के बाद खुशबू करने का इल्जाम लगा था, वो तो खुद ही किसी कातिल का शिकार बना था, क्योंकि सिर में 2 गोली लगने का मतलब खुदकुशी करना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान एक एक कर अपने सर में 2 गोली नहीं मार सकता। लेकिन अब सवाल उठता कि यदि घर में घुसकर 6 लोगों की हत्या करने वाला अनुराग की मौत को सुसाइड ही दिखाना चाहता था, तो फिर उसने उसके सर में 2 गोली क्यों मारी? यह प्रश्न बना हुआ था पुलिस के लिए। इसका जवाब यह है कि कातिल ने गोली तो एक ही मारी थी, लेकिन दूसरी गोली गलती से लग गई थी। उसको इसका पता भी नहीं चला। इसी गलती से लगी गोली ने कत्ल का राज साफ कर दिया और पुलिस ने कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और यह कोई और नहीं बल्कि अनुराग का भाई ही अजीत था, जो वारदात के वक्त घर पर ही मौजूद था। पुलिस की माने तो अजीत अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद इसे अपने भाई की करतूत दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उसके सिर में सिर्फ एक गोली मारी थी। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि उसने गोली किसी और को मारी थी, लेकिन कहीं और लग गई। सिर्फ एक गोली ने 6 लोगों के कत्ल की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल उसने अपने भाई अनुराग के जिस 12 साल की बेटी को मारने के लिए उसके सिर में गोली मारी थी, वो गोली उसके गले में लगने के बाद आर पार निकल गई और यही गोली फिर से अजीत के भाई अनुराग के सर में जा लगी। उसी के सर में जाकर गोली बैठ गई और जो बाद में पोस्टमार्टम के दौरान रिकवर हुई, इस दूसरी गोली ने यह राज खोला कि मामला 5 कत्ल के बाद सुसाइड का नहीं बल्कि 6 कत्ल का था। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में यह साफ हो गया है कि अनुराग समेत पूरे परिवार और अपनी मां का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई, जो उससे छोटा भाई था अजीत, उसने ही किया था। उसने इसका इल्जाम अपने बड़े भाई अनुराग पर लगाने की साजिश रची थी और उसकी मौत को खुदकुशी बता दिया था। लेकिन जब सुरागों की सुई अजीत पर जाकर टिकी और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और एक ही रात हुए 6 कत्ल की वारदात के पीछे जमीन जायदाद का झगड़ा ही एकलौती वजह थी, वो निकली। असल में मौके वारदात के मुआयने से ही पुलिस को यह साफ हो गया था कि यह मामला लूटपाट या डकैती का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर की सारी चीजें सही सलामत थी। फिर जिस तरह से कातिल ने छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या की थी, वैसा कोई लुटेरा या डकैत कर ही नहीं सकता। ऐसे में जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 मौतों की हत्या होने की बात पता चली, पुलिस के शक की सुई घर पर ही मौजूद दूसरे भाई की तरफ घूम गई। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि दोनों भाइयों के
पास उनके ही गांव पल्हापुर में ही 80 बीघा जमीन थी, जिसका दोनों भाइयों के बीच 40-40 बीघा के तौर पर बंटवारा होना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि दोनों भाई की नजर एक ही 40 बीघा जमीन के टुकड़े पर थी और दूसरे 40 बीघे में किसी का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर दोनों भाइयों ने सरकार से करीब 30 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था और जिसको चुकाने का भार एक दूसरे पर डाल रहे थे, जिसे लेकर अक्सर उन दोनों भाइयों में झगड़ा होता रहता था। इस वारदात को करने के लिए खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उनका भाई उनको मारने का प्लान था। लेकिन यहां यह दिक्कत थी कि अनुराग की पत्नी प्रियंका का दखल भी इस मामले कुछ और ही ज्यादा था। वो अपने पति का साथ देती थी और उसे अजीत के फैसले के खिलाफ अड़े रहने को कहती थी, जिससे अजीत अपनी भाभी प्रियंका से कुछ ज्यादा ही नाराज था। वो उसका कत्ल करना चाहता था। 10 और 11 मई की रात को उसने भाभी के कत्ल की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। साजिश के मुताबिक उसने अपनी बीबी बच्चों को लखनऊ के चिन्हट भेज दिया था, जहां उसकी ससुराल है। उसकी योजना थी कि वो रात को पूरे परिवार के खाने में धोखे से नींद की गोलियां मिला देगा, जिससे सारे परिवार के जितने भी लोग हैं सबको जो गहरी नींद में सो जाएंगे। इसके बाद वो अपनी भाभी की जान ले लेगा। लेकिन इत्तेफाक से उस रात अनुराग और उसकी पत्नी प्रियंका अपने बच्चों के साथ बाहर से खाना खाकर आ गई। पूरे परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाने का अजीत का प्लान उस रात फेल हो गया। लेकिन क्योंकि वो पहले से ही तैयारी किए बैठा था, तो उसने तय कर लिया था कि वो अपनी भाभी की आज हत्या कर ही रहेगा। वारदात वाली रात अनुराग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोया हुआ था, जबकि ऊपर की मंजिल पर अनुराग और अजीत की बुजुर्ग मां एक कमरे में सोई हुई थी और दूसरे कमरे में अनुराग और प्रियंका के 3 बच्चे सोए हुए थे। प्रियंका पहली मंजिल के बरामदे पर सोई हुई थी और गहरी नींद में सो रही थी। प्रियंका के सर में गोली मारी, चेहरे पर हथौड़े से कई बार किए उसने, जो प्रियंका का देवर था। यानी कि वारदात वाली रात करीब 3 बजे अजीत ने पहले अपनी भाभी प्रियंका के सिर पर एक गोली मारी और फिर उसके चेहरे पर हथौड़े से कई बार किए। लेकिन इसी कत्ल के दौरान मां सावित्री देवी की नींद खुल गई और बेटे ने अपनी पोल खुलने से बचने के लिए उस कलयुगी बेटे ने अपनी मां के सर पर हथौड़े से कई बार कर दिए और उसकी भी जान ले ली। उधर दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों में से 12 साल की बेटी आरना की नींद खुल गई थी। इस बीच नीचे जाकर अजीत ने अपने भाई के सिर में एक गोली मार दी। तब घबराई बच्ची अपने पापा को ढूंढती हुई नीचे चली गई और बस यही जल्लाद जो उसके चाचा ने उसके गले में भी एक गोली मार दी। यह गोली उसके गले को चीरती हुई आगे निकल गई और उसके पापा यानी अनुराग के सर में जा घुसी। इसी दूसरी गोली ने पूरे मामले का राज खोल दिया और अजीत ने इसके बाद बाकी के 2 बच्चों की भी हत्या कर दी, सर में हथौड़े मार मार कर, और नीचे फेंक दिया। इस सिलसिले को अंजाम देने में उसे करीब 1 घंटे का वक्त लगा। चूंकि रात गहरी थी और घर के बाहर किसी को भी यह पता ना चला कत्ल करने का, और फिर तसल्ली से पूरे सीन ऑफ क्राइम को अपने हिसाब से बिगाड़ने लगा ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। उसने तमंचा खाट के नीचे फेंक दिया और भाभी की लाश के साथ में हथौड़ा रख दिया। जानकारी के मुताबिक तो उसने भाई अनुराग को एक ही गोली मारी थी और वो भी दाईं कनपट्टी पर मारी थी, ताकि उसकी मौत को खुदकुशी बता सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि भाई के सर में दूसरी गोली भी जा घुसी है। रात को ही उसने अपने खून से सने कपड़ों को भी धो डाला और छुपा दिया ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चल सके। इसके बाद वो सुबह होने का इंतजार करता रहा ताकि जब लोगों की नजर उस पर पड़े तो भी वो भी हाय तौबा मचाना शुरू कर दे, और उसने ऐसा ही किया। एक शैतान भाई, शैतान बेटा, शैतान देवर, शैतान चाचा की करतूत से पूरा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सन्न रह गया और पुलिस से पता लगाने की कोशिश में जुटी कि इस वारदात में अकेले अजीत का ही हाथ है या फिर कोई और भी शामिल है। फिलहाल उससे पूछताछ
की जा रही है। पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की पोती थी प्रियंका, जो कि अनुराग की पत्नी थी, अजीत की भाभी थी। यहां आपको बता दें कि इस वारदात में मारी गई अनुराग की पत्नी प्रियंका पूर्व सीएम और वीर बहादुर सिंह की पोती थी। उनका ननिहाल गोरखपुर में है और वीर बहादुर सिंह उनके नाना थे, जबकि पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह मामा प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। अपने 3 बच्चों के साथ लखनऊ के अलीगंज में रहती थी। उनके बच्चे सीएमएस में पढ़ते थे। अपने बच्चों को लेकर गांव पहुंची थी। शनिवार को उनकी लाश मिली थी। कहा जा रहा है कि यदि यह मामला हाई प्रोफाइल नहीं होता तो इतनी जल्दी यह सोल्व नहीं होता। इसकी जांच के लिए एसआईटी भी भेजी गई थी। यह मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए इसकी गुत्थी जल्दी सुलझी गई। जी हां, इस पूरी कहानी को कहने का तात्पर्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।